प्रधानमंत्री मदारपुर हरीश रावत जी से खास बातचीत। प्रधानमंत्री हरीश रावत जी ने कहा कि उनकी बड़ी प्राथमिकता गांव का समग्र विकास है। उन्होंने बताया कि सड़क नाली, स्वच्छता, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और जन भागीदारी के साथ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने ग्रामवासियों से स्वच्छता बनाए रखने, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। हरीश रावत ने कहा कि अधूरे विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा तथा युवाओं, महिलाओं और किसानों के हित में योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने सभी ग्रामवासियों के सहयोग और विश्वास के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गांव के विकास और जनसेवा के लिए पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य जारी रहेगा। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र वाजपेयी और आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा MKS न्यूज। आज साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुआ हूं मदारपुर में। प्रधानमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ हैं और मैं जानकारी इनसे करूंगा कि प्रधान बनने का इनका उद्देश्य क्या रहा और अपने उद्देश्य को ये कैसे पूरा कर रहे हैं। उद्देश्य कुछ नहीं रहा मेरा, बस ये है कि हमारे गांव के जो वरिष्ठ लोग थे, सीट पहले सामान थे, इससे पहले हमारे अमिताभ दीक्षित जी प्रधान थे, 10 साल वो प्रधान रहे, बड़ा संघर्ष किया, गांव में विकास भी किया। उसके बाद सीट जब चेंज हुई तो सबका कहने से लोगों के ने विचार किया कि भाई इसको चेहरा बनाया जाए। हम नोएडा में थे, नोएडा से यहाँ आए, चुनाव लड़े, जीत गए सबके सहयोग से और काम भी किया। जैसे गांव में प्रमुख विकास कार्य क्या हुए हैं आपके द्वारा? हमारे द्वारा सबसे पहले हमने स्कूल की बाउंड्री करवाई जी और नल की मरम्मतें हुई, नल के बोर भी हुए, खरंजा भी लगे, इंटरलॉक लगे और सचिवालय में CSC सेंटर लगा है। और हमारा पड़ोसी पंचायत में एक बड़ी नारायणपुर होता है, इसमें मैंने खेल मैदान बनवाया, बाउंड्री करवाई, गांव में इंटरलॉक खरंजे लगवाए, लाइटें लगवाई और नेवलापुर में हमारा 800-900 मीटर इंटरलॉक लग गया। वहाँ के बाउंड्री वॉल कंप्लीट है, गांव की लाइटें बढ़िया हैं, नाली बढ़िया बनी, सबको कोई दिक्कत नहीं है, जनता बड़ा खुश है। आने वाले समय में फिर हमें मौका देगी तो हम फिर लड़ेंगे। इतना ज़्यादा विकास कार्य किए हैं और इतना कार्य करने के लिए आपके पास काफ़ी चुनौतियाँ रही होंगी, उनका कैसे सामना किया? देखो, चुनौतियाँ हर इंसान के अंदर आती हैं और संघर्षी जीवन में जो चुनौतियाँ का सामना कर लिए वो पार हो गए। राजनीति में अस्थाई ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, ये सब जितेंद्र भाई चलते रहते हैं। आपने भी लंबे समय से साथ में रहे और हम कई संगठनों में काम किए हैं। संगठन भी हमारा भारतीय युवा परिषद है, हम उसके जिलाध्यक्ष हैं और अच्छा करके, और उसके बाद भी प्रधान भी प्रतिनिधि करते हैं। लेकिन ये है कि संगठन मुश्किलें आएंगी, जब आप अच्छा काम करोगे तो मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन उसको सामना करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। वो हिम्मत हमने है, लोगों की कृपा से, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी गाँव के, इनकी दया से, सबके सहयोग से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके गांव की प्रमुख समस्या भी रही होंगी कुछ और अभी भी प्रमुख समस्या हैं, तो उन समस्याओं के बारे में आपसे ही जानकारी करना चाहते हैं। हाँ, प्रमुख समस्या है, हमने कई बार माननीय जी से कहा भी और सांसद जी को भी लेटर लिख के दिया। और हमारे गांव में बहुत पुरानी एक बाज़ार लगती है, बाज़ार की इतनी हालत ख़राब है, आए दिन दुकानदारों को इतनी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है कि बेचारे बाज़ार में सब्जी नहीं लगा पाते, अपनी दुकान घर चले जाते हैं। गरीब आदमी, खरीदने वाला भी महंगी सब्जी खरीदता है, जब कम दुकानदार आएंगे तो महंगी बेचेंगे। तो हमारा सभी से, हमारी अगर ये बात पहुँचे सांसद जी के पास या विधायक जी तक, तो हमारा निवेदन है कि हमारी गांव की बाजार का जो मरम्मतीकरण होना है, ये अगर करवा दिया जाए तो पूरा गांव हमारा सहयोग रहा है सबका। और हम यही कहना चाहते हैं, हमारे जो और एक सत्य है कि हमारे गांव में लाइट की समस्या है। लाइट आती है, 2-4 घंटे रुकती है, चली जाती, बहुत डाउन रहती है, और तार हमारे यहाँ बहुत जर्जर है। अगर तार बदलवा दिए जाएँ तो और मेहरबानी होगी। मुख्यमंत्री जी बराबर आदेश फरमान कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे से लगाकर 22 घंटे तक बिजली मिलना चाहिए, तो क्या आपके गांव में 18 घंटा बिजली नहीं मिल पा रही है? नहीं, 18-20 घंटे बिजली नहीं आती। अब बारिश होगी तो 18 घंटे आ रहे, नहीं तो उसके पहले 2 घंटे भी नहीं आती थी। लोग परेशान हैं। और उसके बाद एक जल जीवन मिशन शक्ति का एक जो जनाधार चला था कि भाई हर घर हर जल हर घर पानी आएगा,
हमारे गांव में हम खुद वर्तमान प्रधान हैं, हजारों कंप्लेंटें दिए हैं, कोई अधिकारी नहीं सुनता है। एक टोटी में पानी नहीं आया, 3 गांव में सिर्फ एक गांव में पानी चल रहा हमारी पंचायत में, पिपरी नारायणपुर में। बाकी 2 गांव में सूखा पड़ा है, लोग परेशान हैं, जानवरों को पानी नहीं पिला रहे हैं, नल चलते नहीं और लाइट आती नहीं। ये समस्या बहुत है। प्रधान जी, आप युवा हैं और मुझे जानकारी मिली कि युवाओं के संगठन में भी आप जुड़े रहे हैं, काफ़ी युवा आपके साथ में। युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ जितेंद्र भाई, आपने ये बहुत मुद्दा अच्छा उठाया कि हाँ, हमने शुरुआत में 2016 में एक हमारा यूथ क्लब बना था। यूथ क्लब के हमारे संस्थापक थे कुमार शेखर जी और उसके अध्यक्ष थे दिनेश वर्मा जी। हम वहाँ महामंत्री के पद पर रहे, पूरा गांव संगठन था। उसी से हमने राजनीति की जो सीढ़ियाँ थी वो चलना शुरू किए। आज यहाँ आए हैं तो ये संघर्ष का नहीं बन रहा। यूथ क्लब हमारा आज भी है, लोगों के दिलों में है। किसी से भी पूछा जाए कि यूथ क्लब कभी था तो कहाँ, लोग कहेंगे हाँ ठीक था। वो संस्था भी खत्म नहीं हुई, लोग उसके बह के इधर उधर। बाकी आज भी यूथ क्लब के हम सदस्य हैं और यूथ क्लब से निकल के हम प्रधान हैं। प्रधान जी, आप गौ सेवक भी हैं और गैया मैया की सेवा में आप आगे तत्पर रहते हैं। गैया मैया की सेवा करने की ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इतने अच्छे आप गौ सेवक बन गए? ये हमें एक हमारे ही महाराज जी, गोविंद जी महाराज जी, जो उनका भारतीय उनके परसों हमारे गाँव का 3 साल पहले उन्होंने जो एक यहाँ पे संगम किया था कि जो है उसी में हम शामिल हुए और वहीं से हमें प्रेरणा मिली कि ठीक है, गौ माता की सेवा करें, आज भी करते हैं और करते रहेंगे। और गौ सेवकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये कहते हैं अगर सनातनी हो तो गौ जरूर पालो। अगर सनातनी हो, हिंदू हो तो दरवाजे पे गाय होना चाहिए। बाकी झंडा लेकर चिल्लाओ कि हिंदू हैं इसके माने नहीं लगता, सनातनी है इसके माने नहीं लगता। उसके काम भी करो, उसके और काम के विपरीत जो है उसका लाभ भी लो। प्रधान जी, 5 साल तो आपकी प्रधानी का कार्यकाल पूरा हो रहा है और चुनाव भी आने वाला है, कुछ ही समय है, तो आगे की क्या रणनीति है? अपनी रणनीति के बारे में कुछ दर्शकों को बताएंगे? हाँ, रणनीति यहाँ बनानी नहीं पड़ती जितेंद्र भाई, रणनीति बनी बनाई है। यहाँ लोग बनाना उनको पड़ता है जिनका कोई भूमिका ना हो, जनता जानती ना हो, काम ना किए हों। हमारे 24 घंटे दरवाजे, हमारे मेन गेट पे दरवाजे नहीं लगाए। 5 साल राजनीति हो गया, नहीं तो लोग एक 5 साल में प्रधानी में स्टील का नहीं भाई बढ़िया गेट लगवा लेते। हमने इसीलिए गेट नहीं लगा कि दरवाजे खुला रहना चाहिए जनता के लिए। और तीनों गाँव में जनता, हमारे बच्चे तक जानते हैं कि ये प्रधान है और हमने चुनौती को तैयारी की। जब समय आएगा जनता अपने आप चुनाव लड़ेगी और जनता खुद हमें जिता के लाएगी। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता हमारी चुनाव खुद लड़ेगी। प्रधान जी, लोग ये भी मानते हैं कि आप चकता विधानसभा में समाज का चेहरा बनते हुए आप उभर रहे हैं। अपने समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं? समाज के लोग आपको नेता मानते हैं? हाँ, ये सही है कि हम समाज के नेता नहीं, हम सबके नेता हैं। और पहली बात, नेता नहीं, हम कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ही नेता नहीं होता है। कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर हम काम करते हैं, ऊपर जाके लोग क्या कहें क्या नहीं कहें। और बाकी ये है कि जब जमीनी स्तर पर हम काम करते हैं तो उनकी कठिनाइयाँ, लोगों के दर्द, दुख में हम शामिल होते हैं और जो हमसे बन पाता है हम उनकी मदद करते हैं। रात के 12 बजे हमें बुलाएं, हमारे आदमी जो होंगे हम तो जाते हैं, मदद करते हैं। जो भी हो, चाहे दवा की हो, चाहे थाने की हो, चाहे तहसील की हो, चाहे पंचायत की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे लेखपाल की शिकायत हो, जो भी समस्याएं आती हैं ज़मीन से जुड़ी हुई, हम विपरीत उनके नहीं जाते। बिल्कुल 24 घंटे उनके पड़ोस में खड़े रहने का काम करते हैं। वो हमारा परिवार है, ये हमारे गांव के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग। हम अपना बेटा बच्चा समझ के हमें राजनीति लाएँ तो हम उनके विपरीत नहीं जाएंगे। वो हमेशा हम उनका आशीर्वाद दें। प्रधान जी, इतनी अच्छी सेवा करने के लिए काफ़ी धन की भी आवश्यकता होती है और प्रधानी में इतना धन नहीं है जितना आप बता रहे हैं। आपकी ईमानदारी भी है, तो ये धन का इंतजाम कैसे करते हैं? कैसे खर्चा निकलता है? डीजल पेट्रोल भी लगता है, लोगों की सेवा करते हैं, गैया मैया की सेवा करते हैं, काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो कहाँ से कैसे इसकी व्यवस्था करते हैं? देखो, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी है, बाकी हमारे स्पेलर बोनू लगा है और भाई हमारे बाहर काम करते हैं। हम गरीब परिवार से, पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास है, कोई काम रुकता नहीं। ना तो गाड़ी को रुकती है, ना कोई मोटरसाइकिल रुकती है। रात में चाहे 12 बजे जाना हो, चाहे लखीमपुर जाना हो, चाहे पीथलपुर जाना हो, तेल की कमी नहीं। आप लोग हो,
आप लोगों से मदद मांग लेंगे जब हमारे पास नहीं होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, दिल में समाज सेवा को कर दिखाने का जुनून, दृढ़ इच्छा शक्ति हमको अपनों के बीच एक अलग पहचान दिला देती है। ऐसे ही हमारे आज के खास मेहमान रहे हरीश रावत जी, से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा इनका कार्यकाल है। और ऐसे ही युवाओं की सेवा के लिए जरूरत है, समाज सेवा में ऐसे युवा अगर जो आते हैं तो हकीकत में समाज का कल्याण होगा। दोस्तों, मैं जितेंद्र वाजपेयी, कैमरामैन रंजीत सिंह के साथ बने रहिए आप MKS न्यूज़ मजदूरों के सहारा के साथ।